मैं त्रिपुरा जा रहा था तो रास्ते में ही मुझे पड़ता पुनौरा धाम। श्री माँ जानकी जी की जन्म स्थली है ये। ऐसा माता जी के और जनकपुर जो है वो राजा जनक जी के वहाँ मकान था, महल था। हाँ। और यहाँ पर माता जी प्रकट हुई। जब जब हुई धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी सब प्रभु धरि मनुष्य शरीरा हर कृपा निधि संजन पीड़ा। जब जब पाप बढ़ता है, जब तक दुष्ट बढ़ता है देश पर, तो भगवान कहीं न कहीं अवतार देते हैं और दुष्ट के संहार करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं। ये भगवान का यही लक्ष्य है कि नहीं। और तो वैसे अयोध्या में राम अवतार लिए तो सीता जी के भी अवतार होना जरूरी था। जी जी जी, बिना शक्ति के नारायण कहाँ आएंगे। बिना शक्ति के भक्ति नहीं होता है। तो यहाँ सीता जी पुनौरा धाम पुण्य ऋषि का आश्रम था, पुण्यारायण जंगल था। और यहाँ पर आकर के आपको ये रावण के द्वारा खून गाड़ा गया था। संत महात्मा के खून लेकर के वो परेशान करते थे। हालांकि आती में टैक्स में खून दो संत को, वही संत दूत से मंगवा करके रावण के पास ले गया। रावण को पूछा जब कोई संत महात्मा खून लिया है तो बोला भी है तो हमारा श्राप दे दिया है, यही खून के द्वारा इसको नष्ट होगा। देखिए माध्यम भगवान के कैसे बनता है। वो अपना यहाँ देखिया तो घबरा गया। भाई भाई श्रापित गाड़ा है महात्मा के, ये तो अपना देश में रखेंगे तो क्षति होगी। जनक जी महाराज उसको मित्र थे रावण के। 4 श्री शंकर भगवान के एक बार शंकर भगवान धनुष के नाम में दिए थे कोई शास्त्रार्थ के अति पर, ये सब हार गए। रावण भी हार गए शास्त्रार्थ में। शंकर जी सभा बुलाए थे अपना पास को, हार गए सब। जनक जी जीत गए तो उनको इनाम में धनुष दिए। ले जाओ धनुष ले जाओ अपना मिथिला में। नारायण जब राम रूप में अवतार लेंगे। ये सब वही पवित्र भूमि है जहाँ पर जानकी जी का प्रादुर्भाव हुआ था। ऐसा ये पूरा क्षेत्र जन्मस्थली के नाम से जाना जाता है, श्री जानकी जन्मस्थली। और मैं पहले भी यात्रा करते हुए यहाँ आ चुका हूँ, तो उस समय साइकिल से आया था। उसमें मेरे पास छोटा फ़ोन था तो रिकॉर्डिंग कर करके सब भर लेता था। मैंने विचार किया लिखूंगा एक इसको बैठ करके कहीं जब यात्रा पूरी होगी। और आज पुनः माँ जानकी के कुंड में जहाँ पर प्रकट हुई थी वो जगह कुंड है, तो यहाँ दर्शन करने के लिए आया। ऐसा ये है वो जगह, ये कुंड है। यहाँ पर माता जी प्रकट हुई थी हल्के फाल से। इसको पुनौरा धाम बोलते हैं और ये माँ जानकी का जन्म स्थल है। ऐसा जय श्री बद्री विशाल। अभी मैं त्रिपुरा जा रहा था तो रास्ते में सीतामढ़ी पड़ता है ये स्थल, जो जानकी माता का जन्म स्थल कहलाता है। पहले जब आया था तो मैं साइकिल से था और उसके पश्चात फ़ोन भी छोटा था बटन वाला। तो अभी अवसर मिला 50-60 किलोमीटर रास्ते से हटकर था ये स्थल, तो भी मैं दर्शन करने सीतामढ़ी चला आया। ये कथा पहले 2 की किताब में आया करती थी। 2 की किताब आती थी बहुत मोटी सी पहले, तो उसमें आती थी श्री जनक जी के राज्य में सूखा पड़ जाता है ऐसा, तो वो हल चलाते हैं। हल का फाल से घड़ा टकराता है और घड़े में
कन्या पाई जाती है, क्योंकि कोई संतान नहीं थी। ये सीरत ध्वज जनक जी की कथा है। ये तो इतिहास में पहले पढ़ाया जाता है। और दूसरा, पुराणांतरों में भी कथा आती है, जब भगवान मृत्यु पर आते हैं तो अकेले नहीं आते, शक्ति समेत आते हैं, और बिना शक्तिमान कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसा लगता। तो इसलिए दोनों इनके आते शक्तिमान परमात्मा नारायण। शक्तिमान पिक्चरों वाला मत समझ लेना, राम जी नारायण ही राम जी के रूप में अवतरित होते हैं। तो माँ जानकी का यहाँ अवतरित हो रहा है। बात जो कहना चाह रहा है वो विचित्र बात यह है, जानकी जी कौन है? भक्ति। जनक जी कौन है? वैराग्यवान है, ये ज्ञानवान है। ये तो सबको ब्रह्म समान देखते हैं, यहाँ भक्ति का काम ही नहीं है। श्री दशरथ जी महाराज भक्त हैं, जो परम भक्त हैं, जो राम जी के वियोग में एक एक क्षण कहते हैं मरता, एक एक क्षण मरे। जैसे वरदान मांगा था श्रीमन शत्रुपा जी ने भगवान से, तो कहा था कि महाराज जैसे मछली जल के बिना नहीं रह पा रही है, मणि के बिना सर्प नहीं रह सकता है, इसी प्रकार से मेरी स्थिति हो आपके बिना। तो वो भक्त हैं, तो उनके यहाँ कौन आया? भगवान प्रकट होते हैं, माने ज्ञान। और इधर भक्ति, तो ये भक्ति की जन्मभूमि है। भक्ति यानी जानकी जी, और ज्ञान यानी वो परमात्मा ज्ञान से पाया जा सकता है। द्वितीय ज्ञान यानी मुक्ति, ऐसा श्रुति कहती है। तो वो कहाँ? अयोध्या में, अवध में। अवध माने जहाँ किसी का वध ना होता है, वैकुंठ यानी कोई कुंठित ना होगा, तो भगवान का इस प्रकार से सत्कार होता है। और ये धरती पर नाना प्रकार की लीलाएँ ठाकुर जी की हुई। तो माँ जानकी परम पवित्र जन्म स्थल है। भगवत कृपा से मैं पुनः दर्शन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। सभी का मंगल हो और भगवान सभी पर सदैव कृपा बनाए रखे। जय श्री नारायण।